केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने विनिवेश के लक्ष्य को घटा दिया है। दरअसल सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए विनिवेश के रास्ते पर है। हालांकि सरकार चालू बजट की मुहिम को ही आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इस साल जो बड़ी सरकारी संपत्तियां बिक्री के लिए सरकार के निशाने पर हैं, उनमें IDBI बैंक पहले नंबर पर है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि इससे पहले यह 65,000 करोड़ रुपए था। अब सवाल ये है कि सरकार क्या क्या बेच सकती है, तो आपको बताते हैं कि IDBI बैंक इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया BEML और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है। इसके अलावा NMDC स्टील, HLL लाइफ केयर और PDIL भी सरकार बेच सकती है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल के बजट भाषण में LIC के IPO लाने का ऐलान किया गया था। हालांकि इस बार इस तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां ONGC, BPCL, HP, इंडियन ऑयल का भी नंबर आ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी तक सरकार ने विनिवेश के जरिए 31,106 करोड़ रुपए जुटा लिए थे, जिसमें से अधिकतर LIC का है। इस कंपनी के IPO से सरकार को 20,516 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। आइए आपको अब ये भी बताते हैं कि सरकार अब तक इन कंपनियों को बेच चुकी है। इसकी फेहरिस्त जरा लंबी है। एयर इंडिया में सरकार ने 100% अपनी हिस्सेदारी बेची थी। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सेल, नाल्को लिमिटेड, MMTC, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी सरकार ने कम कर दी थी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी सरकार ने बेची थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड समेत कई कंपनियों की कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार ने बेची थी। असल में सरकार के पास आमदनी से ज्यादा खर्च है। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करने की कोशिश करे तो बजट घाटे पर नियंत्रण किया जा सकता है, पर फिलहाल सरकार ऐसी कोई कोशिश करती नजर नहीं आ रही है।